बहुत देर की साफ सफाई के बाद आखिर थक कर शिखा साड़ी पहनी हुई बिस्तर पर सोने आ गई, जहाँ राजीव पहले से ही था। नजरें चुराकर एक बार फिर राजीव ने उस हिस्से को देख ही लिया कि कहीं राजीव को कुछ हो तो नहीं रहा। वह कुछ न देखकर शिखा पलट कर सो गई। सोते सोते बोली, मैं कल बर्तन और सज्जा का सामान खरीद लूँगी, तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे देना, जैसा मेरी पत्नी चाहे। राजीव ने हंसकर कहा और वो भी पलट कर सो गई। पर एक बार फिर उसके दिमाग में नाइटी पहने हुई शिखा थी, जिसके कमर के नीचे एक उभार था, एक पूरा लग। उस विचार से लड़ते हुए राजीव आखिर में सो ही गया। देखते ही देखते वो दिन आ ही गया जब राजीव के माता पिता आने वाले थे। शिखा ने घर को बिल्कुल एक शादीशुदा दंपति के घर की भांति सजा दिया। अब घर में नए बर्तन, नए फर्नीचर भी थे। बेडरूम में एक महंगी फैंसी साड़ी पहनकर सजती हुई शिखा थी। कैसी लग रही हूँ मैं? वही सवाल जो हर एक पत्नी अपने पति से पूछती है, वह उसने भी राजीव से किया। बहुत खूबसूरत, राजीव ने कहा। यह सच है कि राजीव का शिखा में उस तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर ये पिछले एक हफ्तों में शिखा के साथ रहते हुए उसे पति बनने के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ गया था। उसे समझ आ गया था कि पत्नी की तारीफ़ करो तो वो कितनी खुश होती है। फिर अपनी खूबसूरत पत्नी के पैरों में अपने हाथों से उसने सैंडल पहनाई और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ गया। बाहर उसने दरवाज़ा खोलकर अपनी पत्नी को कार में बिठाया, फिर उसे अपना पर्स दिया। जल्द ही दोनों एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगे। एयरपोर्ट में दोनों राजीव के माता पिता के आने का इंतज़ार ही कर रहे थे। आखिर वो घड़ी आ ही गई। अब तक तो वो सब ठीक ही था, पर शिखा अब नर्वस होने लगी थी। अब तो उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसने अपनी साड़ी को देखा और सोचने लगी कि यह साड़ी अपने सास ससुर के समक्ष पहली बार आने के लिए सही है या नहीं। चेहरे से ही थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो शिखा ने एक भारी भरकम साड़ी पहनी थी, जो एक बहू के लिए बिल्कुल सही थी, जो अपने सास ससुर से बिल्कुल पहली बार मिलने वाली थी। उसने सुंदर गहने भी पहने हुए थे और उसकी साड़ी की भारी बॉर्डर से मैच कर रहे थे। हाथ में कंगन भी थे, जो राजे ने उसे खरीद के दिए थे। पर न जाने शिखा कहाँ खो गई थी। इस वक्त अचानक ही शिखा की जगह शेखर था। बाहर तन पर तो साड़ी थी, पर मन एक पुरुष का था, शेखर का। ये क्या कर रहा है शेखर? उसके मन ने उससे कहा। जिस साड़ी में शिखा इटलाती हुई एयरपोर्ट आई थी और गर्व से अपने बेड़े से मंगलसूत्र को पहनकर पत्नी बन इटला रही थी, उसी औरत की जगह अब शेखर था। एक आदमी जो साड़ी को पहनकर बहुत असहज महसूस कर रहा था। वजनी तन और भारी गहने, ऊपर से भारी साड़ी शेखर को विचलित कर रही थी। इतना विचलित कि शेखर उस साड़ी को उतारकर अब बस शर्ट पैंट पहनकर वहाँ से बस निकल जाना चाहता था, और उसके चेहरे से उसकी असहजता राजीव से छुपी न रही। क्या बात है शिखा, परेशान दिख रही हो तुम? राजीव ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, शेखर ने किसी तरह जवाब दिया। पर यह क्या, उस खूबसूरत औरत से इतनी मर्दानगी आवाज़? वो आवाज़ सुनकर तो राजीव भी आश्चर्य में था। इतने दिनों में शिखा के मुंह से उसने मर्दानी आवाज़ नहीं सुनी थी। शेखर भी ये समझ गया था। उसने एक बार फिर औरत की आवाज़ निकालने की कोशिश की और कहा, नहीं, कुछ बात नहीं है। पर उसकी आवाज़ थोड़ी मर्दानी और थोड़ी औरत का मिक्स थी। शेखर के अंग अंग में डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। इतने दिन से शिखा के रूप में वो पूरी तरह औरत की तरह सोच रहा था, पर अचानक ही वो एक बार फिर मर्द बन चुका था। एक साड़ी पहना हुआ मर्द। जहाँ पहले स्त्री के हाव भाव उसके लिए बिल्कुल आसान थे, अब वो सिर्फ एक औरत होने का नाटक करने की कोशिश कर रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर शिखा वापस आ जाए, पर वो वापस नहीं आई।
एक मर्द राजीव को अपने पति के रूप में देखकर उसे खुद से शर्म आने लगी कि वो इस बात के लिए तैयार कैसे हो गया। फिर वो दोनों वही इंतज़ार करते रहे। तभी एक दो लोगों की आकृति उनके सामने दिखने लगी। राजीव के छोरे को साथ देखकर शेखर को समझ आ गया कि यही उसके माता और ससुर है। शेखर की कमर पर पेटीकोट और साड़ी उसे बहुत ही टाइट और भारी लगने लगी। वो असहज होकर अपनी साड़ी संभालने लगा। और सामने जो औरत उसकी ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, उसे देखकर तो ऐसा लगा जैसे किसी टीवी के सास बहू के सीरियल की तरह कि एक अमीर घराने की सास उसके सामने निकल आई हो। भारी साड़ी, भारी गहने और गोल मटोल शरीर, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सास किसी हवेली की रानी हो। उस सास को देखकर तो शेखर अपने ससुर की ओर देखने की भी नहीं सोच पा रहा था। वो दोनों अब राजीव और शेखर के बहुत करीब थे। राजीव के इशारे से उसे समझ आ गया था कि उसे बहू की तरह झुककर अपने ससुर के पैर छूने हैं। पर हाय, यह क्या! झुकते ही उसका एक नकली तन निकलकर सड़क कर बीच में आ गया। पर हाय, यह क्या! झुकते ही उसका एक नकली तन ब्रा से निकलकर सरकार कर बीच में आ गया। किसी तरह तो शेखर ने झुके झुके ही अपने तन को वापस सही जगह लाया और यही उम्मीद की कि किसी ने ऐसा उसे करते देखा ना हो।